नमस्कार। इस सीरीज का मॉड्यूल 4 राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो डिफरेंट सेक्ट्स थे उनके बेसिस के ऊपर है। टोटल 100 से ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स में रिलीजियस फिलोसॉफी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों के एग्जामिनेशन में कम से कम एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस मॉड्यूल से आ सकता है। आपको सारे स्टेटमेंट्स आराम से समझने हैं, थोड़ा समय दे देना है। शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है जैनिज्म ओरिजिनेटेड बिफोर बुद्धिज्म एंड वाज रिवाइव्ड बाय महावीरा। तो क्या जैनिज्म जो है उसका ओरिजिन बुद्धिज्म से पहले हुआ था और ये रिवाइव किया गया था महावीर के द्वारा? तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से पुराना है। ठीक है, जैनिज्म का ओरिजिन बुद्धिज्म से बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसको जो मेन स्ट्रीम में लाने का क्रेडिट है वो महावीर जो है उनको दिया जाता है। महावीर जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे, बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। आप सबको पता होगा, उन्होंने पुराने जैन प्रिंसिपल्स को अधिक ऑर्गेनाइज्ड किया, सोसाइटी में प्रमोट किया और डिसिप्लिन तरीके से एक स्ट्रक्चर दी उसको। इसलिए जैन धर्म के जो मेन रिफॉर्मर हैं वो महावीर थे, फाउंडर नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैनिज्म जो है वो प्रीडेट्स बुद्धिज्म। ठीक है, महावीर जो है 24 तीर्थंकर थे, फाउंडर नहीं थे, आपको पता होगा सबको। पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर से पहले एक तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा हम तीर्थंकर जो कंसेप्ट है उसको लेके चलेंगे, क्योंकि तीर्थंकर जो कंसेप्ट है आपने वैसे पढ़ लिया हुआ इसके बारे में। तीर्थंकर जो होते हैं वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जैन में, और वो मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले जो गुरु होते हैं वो तीर्थंकर्स होते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में। महावीर जो है 24वें और लास्ट थे। तीर्थंकर जब जो है एक नए इरा में आते हैं और धर्म की जो है पुनर्स्थापना करते हैं, ऐसा जैन फिलोसॉफी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वैश्यास अपोज्ड न्यू फेथ लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखिए यहाँ पे जो वैश्य वर्ग था, व्यापारी वर्ग जो था, वो अपोज क्यों करेगा? उन्होंने अपोजिशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्होंने नए रिलीजन्स का सपोर्ट किया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, उन्होंने नए रिलीजन्स का सपोर्ट किया था। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट वाली बात है और जो वैश्य वाली बात है, उसके पीछे की कहानी ये है कि वैदिक व्यवस्था में जो वैश्य थे उनको तीसरा स्थान दिया गया था। ठीक है, और उनको रिलीजियस लीडरशिप या फिर सोशल अपलिफ्टमेंट जो है उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों रिलीजन ऐसे थे जिन्होंने उनको रेस्पेक्ट दिया, इक्वालिटी दी। दोनों धर्मों ने जो है ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो नियम होते हैं जैसे नॉन वायलेंस और सिंपल लाइफ, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स है वो वैश्य वर्ग को जो है अच्छे लगते थे, वो उसको फॉलो करते थे। ऑर्थोडॉक्सी और बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिजिडिटी और जो कस्टम्स और जो चीज़ें थी उससे वैश्य जो है उससे दूर रहना चाहते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे वैश्यों ने जो है नॉन ब्राह्मणिकल जो फेथ्स है उनको सपोर्ट किया। इस सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट उनको मिला। नए जो रिलीजन्स हैं उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दी, और जो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी वो इन नए रिलीजन्स के साथ में जो है अलाइन हो पाई। इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड जो थी वो नए रिलीजन्स के साथ में अलाइन आराम से हो गई, तो ये वजह से इन्होंने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिचुअल किलिंग ऑफ एनिमल्स वाज एसेंशियल टू द न्यू एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नई एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी उसमें रिचुअल किलिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो इसेंशियल कहाँ से होगा? बिल्कुल भी नहीं था। नई जो कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, उसमें एनिमल सेक्रीफाइस को उचित नहीं माना गया था, क्योंकि फार्मिंग में एनिमल्स की ही यूटिलिटी थी। वैदिक रिचुअल्स में एनिमल सेक्रीफाइस जैसे जो कर्मकांड है उनका क्रिटिसिज्म जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने किया। इन रिलीजन्स में अहिंसा जो है उसको सेंट्रल वैल्यू माना गया। जैनिज्म में तो अहिंसा का स्ट्रिक्ट पालन था। ठीक है, मतलब जैन साधु जो थे वो झाड़ू लेकर चलते थे ताकि किसी जीव को नुकसान ना पहुंचे। तो इसकी वजह से, हालांकि बुद्धिज्म में भी अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जैनिज्म जो है उसका काफी स्ट्रिक्ट जो है फॉलोअर्स थे अहिंसा के।
तो यहाँ पे ये जो रिचुअल किलिंग ऑफ एनिमल्स वाज इसेंशियल टू द न्यू एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महावीर वाज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छवीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि ये लिच्छवी फैमिली में नहीं थे वो, ठीक है। महावीर के जो फादर थे किंग सिद्धार्थ, वो गायत्री छत्री जो होते हैं, गायत्री का छत्री, उसमें थे। गायत्री का छत्री रॉयल फैमिली के अंदर महावीर का जन्म हुआ था। लिच्छवी रॉयल फैमिली जो है उनसे उनका रिलेशनशिप था। उनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वो गायत्री का क्षत्रिय जो है उनके हेड थे, और उनकी जो माता थी त्रिशला, वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। तो महावीर की माता क्वीन त्रिशला जो थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, और महावीर की जो मैटरनल साइड हुई वो लिच्छवी डायनेस्टी से कनेक्टेड हुई। अब लिच्छवी में एक रूलर था चेतक, वो महावीर के मामा थे, क्योंकि चेतक जो है वो उनके माँ के ब्रदर थे, ठीक है। चेतक की जो बेटी है चेलना, उसकी जो शादी है वो मगध के जो पावरफुल किंग थे बिंबिसार, उनसे हुई थी। तो इस तरह से महावीर जो है उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो बिंबिसार तक था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि ही वॉज बोर्न इन द रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छवीज, ये गलत हो गया है यहाँ पे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महावीर अटेंड एनलाइटमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिनंसिएशन। अब देखिए, रिनंसिएशन के तुरंत बाद में एनलाइटमेंट नहीं मिला था, उनको टाइम लगा था 12 साल का, तो यही स्टेटमेंट भी गलत है। महावीर ने रिनंसिएशन के तुरंत बाद एनलाइटमेंट नहीं पाया था। 30 वर्ष की जो आयु थी उनकी, तब उन्होंने रॉयल लाइफ छोड़ी, और उसके बाद 12 साल तक जो है एक कठिन साधना उनको करनी पड़ी, ठीक है। इस दौरान उन्होंने एक्सट्रीम फास्टिंग, साइलेंस और डीप मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस की, और अंत में उनको 42 साल की उम्र में एनलाइटमेंट मिला। तो जो 12 साल की ऑस्टेरिटी है वो आज भी जो है जैन मॉन्क्स जो है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे ये कहना कि ही गोट एनलाइटमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिनंसिएशन, ये गलत हो गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जैनिज्म एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम क्रिएटर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए। क्या जैनिज्म एक सुप्रीम क्रिएटर गॉड जो होता है उसका एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करता है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैन जो धर्म है वो नॉन थीस्टिक धर्म है। नॉन थीस्टिक का मतलब क्या हो गया कि वो रिलीजन जो किसी सुप्रीम क्रिएटर या किसी सुप्रीम डिवाइन अथॉरिटी जो है उसकी एग्जिस्टेंस को मना करता हो। तो जैनिज्म जो है इट इज ए नॉन थीस्टिक रिलीजन, ठीक है। इसमें सुप्रीम डिवाइन क्रिएटर जो है इट इज डिनाइड, ठीक है। वैदिक रिलीजन जो होते हैं वो मोनोथीस्टिक होते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि कोई एक ईश्वर है, एक ईश्वर जिसने इस पूरे संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, ठीक है। अब जैनिज्म जो है वो नहीं मानता कि कोई सुप्रीम डिवाइन क्रिएटर था, लेकिन जो बुद्धिज्म है वो भी नहीं मानता कि संसार की क्रिएशन और ऑपरेशन करने वाले किसी सुप्रीम पावर का एग्जिस्टेंस है। यानी इस मामले में बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बराबर हैं। दोनों का ये बिलीफ है कि किसी सुप्रीम क्रिएटर ने इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया है, ठीक है। जैनिज्म का जो सेंट्रल बिलीफ है वो ये है कि संसार का ओरिजिन और डिस्ट्रक्शन ये नेचुरल लॉज जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो है कर्मा का सिद्धांत। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वैदिक रिलीजन जो है उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्टर की एग्जिस्टेंस है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में सुप्रीम डिवाइन क्रिएटर एब्सेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल सोल्स यानी जीव आर आइडेंटिकल इन जैन फिलोसॉफी। अब देखिए, जीव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैनिज्म में, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या जैनिज्म ये मानता है कि जो सारी की सारी जीव है, सारी की सारी जो आत्माएं हैं या सारी की सारी जो सोल्स हैं वो एक जैसी है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि जैनिज्म ये मानता है कि सभी सोल्स जो होती हैं, सभी जीव जो होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती। हर सोल का जो मूल नेचर होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है और डिस्टिंक्ट होती है, और वो इन जो है
इन्फिनिट संख्या में होती है। जो जीव की संख्या यानी सोल्स जो होती हैं वो इन्फिनिट नंबर्स में होती हैं और वो अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में रेनकार्नेट होते हैं। सोल्स की जो कॉन्शियस लेवल जो होती है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे तीर्थंकर जो महावीर थे, उनकी जो सोल है उसको एक प्योरीफाइड और कार्मिक मैटर यानी अजीव जो होता है उससे मुक्त सोल मानी जाती है। वो सबसे हायर कैटेगरी की सोल है किसकी? महावीर की। ठीक है। सामान्य लोग जो होते हैं उनकी जो जीव है या उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो कर्मा के बॉन्डेज यानी कर्मों के बंधन से कहीं ना कहीं बंधी हुई होती है। तो ये चीज अपने को समझना है कि जैन धर्म में जीव जो होती है वो इन्फिनिट नंबर में होती है और सभी जीव जो है अलग अलग होती है, सब आत्माएं अलग अलग होती है। और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की जो जीव होती है वो होती है जो कार्मिक बंधनों से मुक्त होती है, और उसमें महावीर जो है उनकी आत्मा को सबसे प्योर माना गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अजीव इंक्लूड्स सोल सब्सटेंसेस यानी जीव सब्सटेंसेस। अब जीव और अजीव ये दो कंसेप्ट जैनिज्म की मेन जो है कंसेप्ट्स हैं। अजीव जो है जैन फिलोसॉफी में जीव का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। अजीव जो होता है उसमें 5 मेन सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या क्या होता है? धर्म यानी मीडियम ऑफ मोशन, अधर्म यानी मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाश यानी स्पेस, पुद्गल जो कि मैटर होता है पुद्गल, ठीक है, और काल यानी समय। ठीक है। धर्म, अधर्म और आकाश जो है ये फॉर्मलेस और इंडिवाइजिबल होते हैं। पुद्गल जो होता है वो मैटर होता है जिसमें सेंसरी क्वालिटीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। काल जो है उसका एक एटमिक स्ट्रक्चर है, वो पूरे कॉस्मिक स्पेस में फैला हुआ है। तो ये जो जीव जो है वो कॉन्शियस है, अजीव जो है वो इनर्ट है। ठीक है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन उसके 5 सब्सटेंसेस हैं, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। ठीक है, ये जैन धर्म की जो बेसिक फिलोसॉफी है उसका जो कोर टेनेंट आता है वो ये चीज है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अजीव जो है इट इंक्लूड्स सोल जीव सब्सटेंस, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अजीव जो होता है वो जीव का अपोजिट होता है। इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल ये होते हैं। धर्म, अधर्म और आकाश जो है फॉर्मलेस और इंडिविजुअल होते हैं। पुद्गल जो होता है जिसमें टच, टेस्ट, कलर, स्मेल ये सब होता है, ये पदार्थ होता है, मैटर होता है जिसको पुद्गल बोलते हैं। और काल जो है वो एटमिक होता है एंड इट परवेड्स इन एंटायर कॉस्मिक स्पेस। दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ जैनिज्म फिलोसॉफी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पुण्य एंड पाप आर इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर बॉन्डेज इन जैनिज्म। यहां पे क्या है, पुण्य और पाप क्या दोनों कर्मों का जो बंधन होता है, जो कार्मिक बॉन्डेज होता है, क्या दे आर इक्वली सिग्निफिकेंट? तो जैन में क्या है कि पाप और पुण्य दोनों कर्मों के परिणाम है, लेकिन जो उनकी बॉन्डेज में भूमिका है वो डिफरेंट मानी जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम समझेंगे? पुण्य जो होता है वो गुड डीड्स का परिणाम है, आत्मा को स्पिरिचुअल एलिवेशन में हेल्प करता है। पाप जो होता है वो बैड डीड्स का परिणाम है और वो बॉन्डेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो आत्मा की जो प्रोग्रेस है वो उसमें पाप जो है बाधा डालेगा, इसलिए दोनों का जो प्रभाव हुआ वो अलग अलग हुआ। अगर पुण्य हो गए, ज्यादा पुण्य होंगे तो गुड डीड्स होने की वजह से कार्मिक बॉन्डेज जो होता है वो रिलीज होगा। अगर पाप होंगे तो कार्मिक बॉन्डेज जो है जो बढ़ेंगे। तो इक्वल सिग्निफिकेंस इन दोनों की हम नहीं कह सकते, दोनों के सिग्निफिकेंस अलग अलग है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रोल है और एग्जैक्ट अपोजिट है। पुण्य जो होता है दैट इज द कंसिक्वेंस ऑफ गुड डीड्स, पाप जो होता है दैट इज कंसिक्वेंस ऑफ बैड डीड्स। पाप जो है डायरेक्टली रिजल्ट करता है किसमें? बॉन्डेज में। ठीक है, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्मिक इनफ्लो यानी आश्रव इज ऑलवेज मेरिटोरियस इन जैनिज्म। अब आश्रव क्या है उसको समझना, और क्या मेरिटोरियस ही होता है हमेशा जैनिज्म में, क्या इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। समझना इसको ऐसे है कि जैन धर्म में कार्मिक इन्फ्लो जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुभ और एक अशुभ। शुभ इन्फ्लो जो होता है वो अच्छे एक्शंस जैसे कि चैरिटी हो गया, कंपैशन हो गया, यानी जो अच्छे काम जो हम करते हैं उसमें, उससे जो है शुभ कार्मिक इन्फ्लो होता है। अशुभ जो है वो बुरे एक्शंस जो होते हैं जैसे वायलेंस हो गया, झूठ बोलना,
लालच करना, इन सब से जो है अशुभ इन्फ्लो होता है। अब जैन डॉक्ट्राइन जो है वो ये बोलती है कि लाइक कॉजेज प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, तो अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से सफरिंग होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है कि कार्मिक इन्फ्लो जो है वो शुभ होगा या अशुभ होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कर्म वी डू। ठीक है, और ये जो कार्मिक इन्फ्लो है इसको बोलते हैं आश्रव। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शुभ आश्रव, अगर आप खराब कर्म कर रहे हैं तो अशुभ आश्रव, ये चीज है। तो कार्मिक इन्फ्लो यानी आश्रव जो है ये इट कैन बी मेरिटोरियस यानी शुभ और डीमेरिटोरियस यानी अशुभ। तो ये कहना कि इट इज ऑलवेज मेरिटोरियस, ये यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है संवार मीन्स द स्टॉपेज ऑफ कार्मिक इन्फ्लो थ्रू मेडिटेशन अलोन। यहाँ पे अलोन जो वर्ड है वो यूज में लिया हुआ है और ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत भी है। संवार जो होता है उसका मतलब केवल मेडिटेशन से कार्मिक इन्फ्लो को रोकना नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, वर्चूज, कॉन्टेम्पलेशन एंड मोनास्टिक कंडक्ट, इस तरह की बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन केवल मेडिटेशन से काम नहीं चलता। संवार के लिए सेंसरी कंट्रोल और एथिकल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। जैन मोंग जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। एक वो ऑफ सेलिबेसी होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ट्रुथफुलनेस होना है, नॉन पोजेशन होना है, ये सारी चीजें जो है इस सब का मतलब संवार होता है। ठीक है, तो संवर जो होता है इसका मतलब हो गया टू स्टॉप द इन्फ्लो ऑफ कार्मिक मैटर। आप कर्मों का जो बंधन है उस बंधन को कम से कम रखें, ताकि आपकी जो सोल है वो इस जन्म में आपकी एक्टिविटीज से, आपके कामों से, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के फ्री हो और प्योर हो। और ये अचीव की जाती है थ्रू सेल्फ कंट्रोल, वर्चूज, कंटेम्पलेशन, रेस्ट्रेंट मूवमेंट्स एंड मोनास्टिक कंडक्ट। ठीक है, इनमें से मेडिटेशन एक पार्ट है, लेकिन ये कोई अकेला मेथड नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बंध रेफर्स टू द परमानेंट यूनियन ऑफ सोल विद द मैटर। बंधन या बंध जैनिज्म में क्या होता है, सोल और मैटर का यूनियन। ठीक है, आत्मा और उसके कर्म, ठीक है, उनका जो बंधन होता है उसको बंध बोलते हैं, लेकिन ये जो है परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट यूनियन ऑफ सोल लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आत्मा और कर्मों का जो बंधन होता है वो परमानेंट नहीं होता। जैनिज्म में ये जो बॉन्ड होता है ये अस्थायी होता है और इसको खत्म कर सकते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसको बोलते हैं निर्जरा। ठीक है, ये बॉन्डेज जो है रॉन्ग बिलीफ, अटैचमेंट, केयरलेसनेस, पैशंस, एक्टिविटीज, उनसे ये सब होता है। तो जो जैनिज्म है वहां पे निर्जरा की प्रक्रिया, निर्जर या निर्जरा की जो प्रक्रिया है उससे सोल जो है उसको कार्मिक बॉन्ड से, सोल जो है वो अपने कार्मिक बॉन्ड्स को उससे शेड कर सकती है। यानी अगर सही ज्ञान और सही प्रक्रियाएं होंगी, सही तरीके से हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो जो बुरे कर्म है, जिसका जो बॉन्डेज है वो डिस्ट्रॉय होता है और वो जो सोल होती है वो धीरे धीरे उस बॉन्डेज से मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बंध जो है इसका मतलब बॉन्डेज ऑफ सोल विद मैटर यानी पुडगल। ये जो यूनियन है ये परमानेंट नहीं है एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय निर्जर। हम इसको डिटैचमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, निर्जर को बॉन्डेज इज कॉज्ड बाय रॉन्ग बिलीफ, अटैचमेंट, केयरलेसनेस, पैशन एंड एक्टिविटी। स्टेटमेंट ये गलत हो गया है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है निर्जर इज अक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कार्मिक मैटर। तो क्या निर्जर जो है वो अक्यूमुलेशन है नए कार्मिक मैटर का? अभी मैंने आपको बताया कि निर्जर की जो प्रोसेसेस है उनको फॉलो करके हम कार्मिक मैटर जो पुराना है और जो सोल को जो है उससे हम फ्री कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पे गलत हो गया है। निर्जर जो है उसका मतलब है नए कार्मिक मैटर का अक्यूमुलेशन नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग जो कर्मा है उनको शेड करना, उनको सूखा देना, ड्राई अप कर देना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना होता है। निर्जर जो है वो कार्मिक पार्टिकल्स को धीरे धीरे बंद करके सोल को कार्मिक बॉन्डेज से मुक्त करते हैं, ऐसा मानना है जैन फिलोसॉफी का। ये जो कर्मा का अक्यूमुलेशन है यानी जिसको आश्रव बोलते हैं, ये उसका अपोजिट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑस्टेरिटी, पीनेंस, फास्टिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इससे पुराने अक्यूमुलेटेड जो कार्मिक लेयर्स होती है उनको हटाया जाता है।
अब जो जैनिज्म में जो पर्युषण का पर्व बनाया जाता है, उसमें ये जो प्रोसेस होता है पुराने कार्मिक मैटर्स को रिलीज करने की कोशिश करने का, वो उसमें साफ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो टर्म सीखे हैं, एक आश्रव, ये इनफ्लो होता है कर्मों का, कार्मिक इनफ्लो, और ओक होता है, एक होता है निर्जर। निर्जर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, दिस इज द इनफ्लो ऑफ कार्मिक मैटर एंड दिस इज द ड्राइंग ऑफ द कार्मिक मैटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मोक्ष इज अचीवेबल विदाउट फॉलोइंग महाव्रतास इन जैनिज्म।